हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू, होम्योपैथिक फिजिशियन कंसल्टेंट। मेरे क्लिनिक पे स्किन से रिलेटेड हो या फिर फीमेल डिसऑर्डर्स हो या फिर फीमेल डिजीज़ हो, इसी के साथ साथ जो है हेयर फॉल की समस्या हो या अदर डिजीज़ हैं, क्लिनिक पे अक्सर जनरली पेशेंट जो है देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा आजकल मैं देख रही हूँ कॉमनली जो है एक्सेसिव मस्टरबेशन से रिलेटेड पेशेंट काफ़ी आते हैं। एक या दो केसेस में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन डेली का में देखने को मिलता है, जिसमें कि पेशेंट का ये कंप्लेन रहता है। कॉमनली वो कहते हैं कि मैम मैं जो है 17 साल से मस्टरबेशन कर रहा हूँ, एक्सेसिव मस्टरबेशन कर रहा हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, कोई भी एज ग्रुप से कंप्लेन आता है, चाहे वो यंग एज के बंदे हों या फिर मिडिल एज के हैं या इवन ओल्ड एज के पर्सन हों, ये कंप्लेन ज़रूर करते हैं कि मुझे वीकनेस है, मुझे डेबिलिटी है, मुझे नपुंसकता हो रहे हैं और साथ ही साथ इसके साथ साथ वीकनेस भी हो रहे हैं और इनफर्टिलिटी भी हो रहे हैं इवन, यानी कि आपको नपुंसकता इम्पोटेंसी की समस्या हो रहे हैं, कमजोरी हो रहे हैं, समय से पहले बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। तो क्या है इसका कारण और क्या ये एक्सेसिव मस्टरबेशन हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है या फ्लूइड्स जो उसमें डिस्चार्ज होते हैं इजैकुलेशन के टाइम पे, क्या फ्लूइड्स में कुछ ऐसा चीज़ है जो हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है? तो चलिए जानेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सेमेन जो डिस्चार्ज होते हैं, जो इजैकुलेशन के टाइम पे सेमेन निकलते हैं, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आप उसमें देखेंगे कि पोटेशियम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, साइट्रेट होते हैं और साथ ही साथ उसमें सेलेनियम, जिंक, ये सारी चीज़ें उसमें होते हैं, जो कि ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, जो कि आपके बॉडी सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके नर्व के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेमेन में आपको ग्लूकोज भी देखने को रहते हैं, फ्रूक्टोज भी रहते हैं और साथ ही साथ उसमें जिंक भी पाए जाएंगे, सेलेनियम जैसे पदार्थ उसमें जो है, जो कि न्यूट्रिशियस है, वो सब पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। तो एक्सेसिव वाइटल फ्लूइड्स, यानी कि वो जो सेमेन डिस्चार्ज हो रहा है वो वाइटल फ्लूइड्स है, इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स है, वो लॉस हो रहे हैं। तो देखिए लॉस हो रहे हैं तो बॉडी पे वीकनेस आएंगे ही। जिंक जो होता है आपके जो सेल्स होते हैं उसको डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल्स को नरिश करते हैं और साथ ही साथ आपको जो है जहाँ जहाँ सेल नए नए सेल बनना रहता है उनको हेल्प करते हैं बनाने में। सेलेनियम जो होते हैं आपके बालों के लिए अच्छा होता है, उन न्यू फॉलिकल्स को ग्रो करते हैं और डैमेज से बचाते हैं। पोटेशियम का जो काम होता है हार्ट पे काम करता है, जो कि हार्ट मसल्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है, बॉडी के अदर ऑर्गेन्स पे भी अच्छा काम करता है। ग्लूकोज जो होता है एनर्जी देता है आपकी बॉडी सेल्स को। फ्रूक्टोज जो होता है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इन सभी में प्रमोट करता है। इसी तरीके से इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं आपकी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा बॉडी में फंक्शन है, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपकी बॉडी के सेल्स के लिए, एक एक सेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सीमेन में जो होते हैं कुछ फ्लूइड्स होते हैं और कुछ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होते हैं और उसमें जो है स्पर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानना, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है। वाइटल फ्लूइड से बॉडी का लॉस हो रहा है, डेफिनेटली आपके बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा। तो मेरे पास जो केसेस आते हैं, यंग एज के पेशेंट भी होते हैं, मिडिल एज के पेशेंट भी होते हैं या फिर ओल्ड एज के भी होते हैं। ये सभी में भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एक या दो केसेस मैं देख रही हूँ कि डेली ऐसे टाइप के केसेस ज़रूर आते हैं। तो क्या नपुंसकता है, क्या इसके वजह से इनफर्टिलिटी हो जाता है, बांझपन हो जाता है पुरुषों में, क्या इसके वजह से जो है आपको नाइटफॉल की समस्या है या आपको मेंटल लेवल पे शारीरिक और मानसिक कमजोरी है, हो सकता है। मैं इसका फंक्शन बता दी हूँ। अगर ये सारे डेफिशिएंसी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपकी बॉडी से जो फ्लूइड निकल रहा है, मे भी आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है। अब मैं बताऊंगी आपको कि कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जो जनरली मैं अपने क्लिनिक पे यूज़ करती हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली दवाई आपके लिए नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है टोटली केस स्टडी पे। आपका केस स्टडी क्या है उस पर डिपेंड करता है। केस स्टडी में आपका जो है कलर आएंगे, आप कैसे कलर दिखते हैं, आप पतले हैं, दुबले हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके जो आप
आपको ठंड ज़्यादा लगती है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, कम लगती है, साथ ही साथ आपके फिजिकल अपीयरेंस क्या है, आपके मेंटल लक्षण क्या है, शारीरिक लक्षण क्या है, और साथ ही साथ आपके जितने बॉडी के लक्षण हैं वो उस पर डिपेंड करता है। आपकी एक दवाइयाँ सेलेक्ट होते हैं आपकी इंडिविजुअलाइजेशन पे। तो जनरली मैं जो मेडिसिन यूज़ करती हूँ अकॉर्डिंग टू एज वाइज, सबसे पहले यंग एज के बंदे हैं, बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिव गलतियाँ करते हैं और साथ ही साथ मस्टरबेशन की भी उनकी समस्या रहती है और गिल्ट फील करते हैं, फिर भी वो गिल्ट फील करने के बाद भी उस चीज़ को रिपीट करते हैं, अरे कोई बात नहीं। जब वो एक्सेसिव इंडल्जेंस होते हैं उसके बाद भी फिर वो गलतियां फिर से कर लेते हैं। स्टेफी सिजेरिया इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। यंग एज के बंदे हैं 200 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। इस बंदे को जो है अचानक जो है एलोन रहने का समस्या इसको रहता है, सॉलिट्यूड इसको ज़रूरी है। ये कहता है मैं अकेला रहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जब ये गुस्सा होता है तो इसका गुस्सा बर्स्ट होता है, उससे पहले ये डरता भी है, एंजाइटी और फियर इसमें लगा रहता है। अगली मेडिसिन की बात करें लाइकोपोडियम। ये मिडिल एज से लेके ओल्ड एज सब में काम करती है। अगर आपको यूरिनरी कंप्लेन है, पेशाब की भी समस्या है, सेक्सुअल वीकनेस है, आपके समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर की समस्या है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके पेट में गैस बनते हैं, फ्लैचुलेंस की कंप्लेन है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम करेगी। और इसके डोजेस जो हैं आपके डॉक्टर बताएंगे कि कैसे लेने हैं, बिकॉज ये कंटिन्यू जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसे इंटरमिटेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें ओल्ड एज। इवन ओल्ड एज में भी जो है सेक्सुअल वीकनेस होते हैं, इम्पोटेंसी की समस्या होते हैं, ग्लैंडुलर स्वेलिंग होते हैं, चाहे वो टेस्टिकल्स में पेन हो, टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो, और साथ ही साथ आपको सेक्सुअल वीकनेस है, सप्रेस्ड हो गए हैं, डिज़ायर है बट एबिलिटी नहीं है, और मस्टरबेशन की कंप्लेन है, तो बहुत अच्छा वर्क करती है। आप फ्यूचर के लिए डर रहे हैं तो डेफिनेटली कोनियम आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट करिए आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। ये तो कुछ कॉमन मेडिसिन है। उसके साथ साथ अगर आपको टू वीकनेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी की समस्या है, एसिड फॉस्फोरिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जहाँ पे कमजोरी बहुत है, आपको गलतियाँ करते करते आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मेंटल और फिजिकल लेवल पे, बाल सफ़ेद हो रहे हैं समय से पहले, पेट में गैस की समस्या हो रहे हैं और वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको हेल्प करेगी। 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। सेलेनियम जो है आपको जैसे मैं बताई, स्पर्म में जो है स्पर्म सेल्स को जो कोशिकाएं होती हैं उनको डैमेज से बचाने के लिए सेलेनियम इम्पॉर्टेंट होता है। तो मे भी ये बॉडी से लॉस हो रहा है, बॉडी में कहीं पे भी ये पाए जाते हैं सेलेनियम, तो ये बॉडी से लॉस हो रहा है तो आपको हेयर पे भी इम्पैक्ट करेगा, फॉलिकल्स को डैमेज करेगा, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होंगे। सेलेनियम इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डेबिलिटी है, डिज़ायर है बट एबिलिटी नहीं है, स्पर्मेटोरिया है, स्पर्म डिस्चार्ज हो रहे हैं, और साथ साथ पेशाब में हो या स्टूल में हो स्पर्म निकल रहे हैं, तो बहुत इफेक्टिव है सेलेनियम 200। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इस मेडिसिन को ले सकते हैं। एग्नेस कास्टस, चाहे यंग एज के लोग हों, वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल की भी बात आ जाती है, एक्सेसिव मस्टरबेशन की समस्या हो, बहुत ज़्यादा उनको कमजोरी होते हैं, दिमागी हालत जो मेंटल और फिजिकल दोनों में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अपने गलतियों से लेकर काफ़ी पछता रहे हैं, और उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है एग्नेस कास्टस 200 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारी दवाइयाँ को जो है कॉमनली जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के सुपरविजन में अगर लक्षण मैच करते हैं तो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो और समझ पाए होंगे कि ये जो कंडीशन है एक्सेसिव मस्टरबेशन का, क्या ये आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहे हैं, जो वाइटल फ्लूइड्स जो सीमेन है उसमें न्यूट्रिएंट प्रोटीन होते हैं, एक्सेसिव लॉस हो रहे हैं, तो ये में भी हो सकता है आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करे। जैसे जैसे एज होते हैं, यंग एज के, मिडिल एज के, ओल्ड एज के, सभी में ये कंप्लेंट देखने को मिलते हैं एक्सेसिव मस्टरबेशन। सो इस इंफॉर्मेशन को आप समझ पाए होंगे। सेल्फ मेडिकेशन ना करें एंड कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।